हेलो व्हाट्सअप, दिस इज अभिलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 18 जर्नी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 में जो आप लोग गलतियाँ करते हो उनके बारे में। जो अभी क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं, मैं उन लोगों को आज कुछ गलतियाँ सजेस्ट करने वाला हूँ। हाँ, कुछ गलतियाँ जो तुम ना करो तो बेहतर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, उन गलतियों को जो मैंने किया है वो सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। तो गलती नंबर 1 है कि आप लोग आकर ही एक कोचिंग पर नहीं बैठोगे, आप जहाँ तहाँ जाओगे, जहाँ तहाँ रिसोर्स से पढ़ोगे। तो ये है गलती नंबर 1 कि आप एक रिसोर्स से पढ़ो, ठीक है, बार बार पढ़ो, एक ही रिसोर्स से पढ़ो, दूसरे रिसोर्स पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के नोट्स होना चाहिए, खुद के नोट्स बनाओ, उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करो, बस यही है। मिस्टेक 2, ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो, आप लोग नोट्स अच्छे से नहीं बनाते हो। उस नोट्स में किसी के पास डेफिनेशन होता है, किसी के पास डेफिनेशन नहीं होता है, किसी के पास क्वेश्चंस होता है, किसी के पास अच्छे क्वेश्चंस नहीं होते, किसी के पास डेरिवेशंस होते हैं, किसी के नोट्स में डेरिवेशंस नहीं होते। तो ये 3 चीज़, एक है डेफिनेशन, एक है डेरिवेशन, एक है क्वेश्चन। उस डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चंस होना आपके नोट्स पर ज़रूरी है। ये 3 चीज़ होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 3 नंबर 1 मिस्टेक जैसा ही है। जैसे आप रिसोर्स को सेंस करते हो, वैसे आप टीचर को भी सेंस करते हो। ये नहीं करना है, टीचर को सेंस नहीं करना है। एक ही टीचर पर डिपेंडेंट रहो, एक ही टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, चाहे वो अच्छे पढ़ा रहे हो। अच्छे तो पढ़ाएंगे, हर टीचर अच्छे पढ़ाएंगे। सो एक ही टीचर पर डिपेंड रहो, ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि आपने उसको विश्वास करके एक चैप्टर पढ़ लिया है तो दूसरे चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई। एक ही टीचर से पढ़ो, समझ आया, एक ही टीचर से पढ़ो। मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 4 है कि आपने जो कॉपी पे लिखा है उनको बार बार रिवीजन ना करना। रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, बार बार करना चाहिए। एक रूल होता है 147 रूल, जो मैंने अप्लाई किया था, कई दिन तक अप्लाई किया था, कई दिन नहीं किया था, मतलब थोड़ी दिन किया, थोड़ी दिन नहीं किया। यही तो मिस्टेक्स है ना मेरी भी, एंड आप लोग भी करोगे वही, इसलिए बता रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ आप लोगों को कि 147 रूल यूज़ करना चाहिए। इस रिवीजन करने में बहुत हेल्प होता है। देखो, एक पहला दिन में आपने जो पढ़ा वो 4 नंबर दिन में पढ़ना चाहिए फिर से, देन 7 नंबर दिन पर फिर से पढ़ना चाहिए। देखो, पहले दिन पे जो पढ़ा है, पहले दिन जो लिखा है आपने, जो पढ़ा है, अगर उसको रिवीजन करोगे पहले दिन ही तो लग सकता है आपको 1 घंटा रिवीजन करने में लग गया। देन 4 नंबर दिन पे हो सके वो 30 मिनट्स में हो जाएगा। देन 7 नंबर दिन में तो भाई 5-10 मिनट में आप लोग कर लोगे रिवीजन। कैसे? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स। एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं वीडियोस लाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जस्ट मिस्टेक सुनो आज। मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, आप पढ़ते तो हो लेकिन लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कुछ लड़कों का, कुछ लड़कियों का, आई मीन स्टूडेंट्स का, कि लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते। एंड वो मैं भी नहीं करता था, लेकिन लास्ट तक आने में मुझे समझ आ गया कि लिखने से लिख कर ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं लास्ट के 2-3 महीने खूब लिख कर प्रैक्टिस किया। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जब आप एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे तब आप एक पेज उठाओ, उस पे जो आते हैं आपको उस चैप्टर के बारे में, वो आप उसी पेज पर लिख दो, एक रफ पेज पर, ठीक है। शॉर्ट नोट्स नहीं है वो, एक रफ पेज पर जो आपके मन में है, जो आपके ज्ञान में है, वो लिख दो। एंड देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल्स, तो वो आपको लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं तो फार्मूला तो इसका जानते ही है तो मन में कर लेते हैं। यार, मन में भी किया जा सकते हैं, लेकिन जो आप लिख कर करोगे तो मसल मेमोरी बनेगा, है ना। तो वही बात है कि लिख कर प्रैक्टिस करो। तो यही था वो मिस्टेक्स जो मैंने बार बार दोहरा के किया था। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग नहीं करोगे ये मिस्टेक्स वगैरह, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे रखा हूँ। रिमेंबर करना मेरे जो मिस्टेक्स आप लोगों को क्या है, शॉर्ट नोट्स बना लेना उन सारे मिस्टेक्स का भी, एक पेज में उसको रिकॉल करना, भाई जो करना है कर लो, लेकिन इस मिस्टेक्स को मत करो। बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो बोरिंग है
वो स्कोरिंग है, ठीक है। अभी बोर लगेगा, बाद में इसी से ही स्कोर करोगे भाई। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो एक चैप्टर को कैसे लिखे, उस चैप्टर में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं इन सारे चीज़ों का वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो अभी क्लास 12 में आए या तो क्लास 11 में आए या फिर क्लास 10 में ही हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड सबके लिए ये मिस्टेक्स प्रूवन भी है, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स इन मिस्टेक्स को मत करो, बार बार कह रहा हूँ मत करो, पछताओगे बाद में। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल दैट कीप वॉचिंग, बाय बाय गाइस, बाय बाय।